असम में 9 अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली और पूरी लिस्ट एक ही साथ जारी की है। पार्टी ने कुल 88 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें से सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने पहले ही कहा था कि बीजेपी सभी उम्मीदवारों की लिस्ट एक ही बार में जारी करेगी और ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद से प्रद्युत बोरदोलाई को भी दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दिसपुर जो है असम की सबसे प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। प्रद्युत बोरदोलाई ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और बुधवार को हेमंता बिश्व शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की है। सीएम हेमंता ने कहा है कि ये कदम पार्टी को मजबूत करेगा। सीएम हेमंता बिश्व शर्मा खुद जलुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये उनकी पुरानी सीट है और वो यहाँ से लगातार मजबूत प्रदर्शन करते हुए आए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जो है बीजेपी ने जारी कर दी है। बोरदोलाई को लेकर भी लिस्ट में नाम शामिल है और ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश वाजपेयी जी। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव की जो तैयारी है। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद सर, चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हम लोगों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हम चुनाव में जा रहे हैं। अभी तक अपोजिशन की तरफ से हमको नहीं लगता कि वो कोई चैलेंज हमारे को दे पा रहे हैं या देने की स्थिति में है। तो ये वन साइड इलेक्शन की तरफ नजर आ रहा है और हम पूरे बहुमत से आसाम में दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या लग रहा है सर कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी से कमजोर हो गई है, क्योंकि बोरदोलाई हैं, उनको भी इस लिस्ट में नाम आ गया है? देखिए, कांग्रेस सिर्फ आसाम में नहीं, आप पीछे देखेंगे तो हर स्टेट में कांग्रेस पीछे जाती जा रही है। जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। जहां तक बात आसाम की है, आसाम में हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और हम पहले से ये बात कहते आ रहे थे कि कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। जो थोड़ा बहुत था, जो वहाँ के अच्छे लीडर थे, उन्होंने भी इस बात को समझा, उन्होंने भी इस बात को, जनता की आकांक्षा और उनकी महत्वाकांक्षा को समझा कि भाई देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश का विकास कर सकती है। और उन्होंने पिछले जो हमारे टर्म्स हैं उनका कार्यकाल देखा है, तो उन लोगों को भी लगा कि कांग्रेस में अब कोई किसी तरह का जनता से कनेक्ट खत्म हो चुका है। तो बीजेपी में वो आए हैं, उनका स्वागत है और उनको साथ सम्मान पार्टी ने जगह दी है और आने वाले समय में आसाम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में मुकेश जी, प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है कि विचारधारा, ये कौन सी विचारधारा की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी? ये सवाल तो आपको प्रियंका गांधी से पूछना चाहिए कि वो कौन सी विचारधारा है, जिस विचारधारा को उनके अपने नेता ही नहीं मान रहे हैं। उनके अपने नेता भी ही उस विचारधारा को छोड़ के हमारी विचारधारा को अपना रहे हैं। तो ये सवाल तो आपको प्रियंका गांधी ज्यादा जवाब दे पाएंगी। जहां तक मेरा सवाल है, हम लोग अपनी विचारधारा पे शुरू से लेके आज तक, जब से हमारी पार्टी बनी है, हम कायम है। और जो हमारी विचारधारा को मानता है, जो जनता के, देश के, प्रदेश के विकास में हमारा सहयोग करता है, उसको हम अपने साथ लेते हैं और उसको साथ लेके आगे बढ़कर जनता के विकास के लिए कार्य हमारी पार्टी करती है। बिल्कुल, जहां तक रही कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो अब जीतने के लिए कहीं नहीं लड़ती है, अब वो इसलिए लड़ती है कि किसी तरह कहीं विपक्ष का चेहरा बनी रहे। जहां पब्लिक भी इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस में ना तो कोई नेतृत्व है, ना कोई उनकी नीति है, ना उनके पास कोई विचारधारा बाकी रही है। तो ये तो कांग्रेस का एक बिल्कुल पतन हो चुका है हर जगह से। बिल्कुल, ऐसे में सर, प्रद्युत बोरदोलाई जो हैं, उनके बेटे कांग्रेस की तरफ हैं और कांग्रेस से अब चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल आज ही मना किया है। तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है? नहीं, कांग्रेस के लिए तो झटके पे झटके लगते ही रहते हैं। अब तो उनको देखिए, एक चीज होती है कि आदमी को या पार्टी नेतृत्व को लगे कि हमारा कोई कार्यकर्ता या हमारा कोई नेता किसी बात से
कुछ इस तरह की बातें हैं जिनकी उनकी उनको बैठ के उस बातों को सुनना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। ये कांग्रेस नेतृत्व में बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर कोई भी किसी की बात ना तो सुनी जाती है, ना कोई समाधान करा जाता है। तो जहां तक बरदलोई जी का सवाल है, वो भी पहले कांग्रेस में ही थे, उन्होंने भी समझा, देखा और प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश की विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में को ज्वाइन करा है। उनका बेटा भी कांग्रेस में है, लेकिन आगे आगे आप देखिए क्या होता है। तो क्या लग रहा है आपके बयानों से, तो लग रहा है कि आने वाले समय में वो भी बीजेपी में ही आएंगे? अगर आएंगे तो उनका स्वागत है, सम्मान उनको, पार्टी उनको लेकिन सर, जो कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, पार्टी पे, हमारे कार्यक्रमों पे, हमारी नीतियों पे, हमारी विचारधारा पे विश्वास करता है, उसका हमेशा स्वागत करती है पार्टी। बिल्कुल, जो कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, उनको तुरंत ही चुनाव के लिए, वोटों के लिए और साथ ही लिस्ट भी नाम आ जा रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो तैयारी चल रही है बीजेपी की बहुत ही तेज है? क्योंकि परसों इन्होंने इस्तीफा दिया था, कल इन्होंने ज्वाइन किया है और आज इनका नाम आ गया है। नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी तैयारी तो जब जिस दिन गवर्नमेंट बनती है उसके अगले दिन से प्रदेश के विकास के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। और जहां तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन से पहले, क्योंकि टिकट की दावेदारी होती है, इलेक्शन में हर नेता जाता है, तो उससे पहले अगर वो 2 दिन पहले आए हैं तो क्योंकि इलेक्शन सर पे है, टिकट देने हैं, तो उनको दिया गया है। बाकी कई लोग उससे बहुत पहले आए हैं पार्टी में, तो ये तो निरंतर एक पार्टी में लगा रहता है, लेकिन इससे कोई टिकट का नहीं है कि टिकट की वजह से पार्टी में आए। नहीं, टिकट की बात नहीं है सर। ऐसे में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि 24 घंटे पहले इस्तीफा दिया, ज्वाइनिंग भी हो गई और अब टिकट भी मिल गया है। देखिए, उनकी बातचीत चल रही थी, कांग्रेस से वो असंतुष्ट थे, कांग्रेस वाले भी, कांग्रेस में भी वो कुछ बातचीत उनकी हो रही थी कि किस बात पे असंतुष्ट है। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस के ने उनकी बात नहीं सुनी और पानी सर के ऊपर चला गया, तो उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इसी टाइम पे उन्होंने सोचा कि ये मौका ठीक है, अब पार्टी को जो सत्ता में आ रही है उसके साथ हमको जुड़ना चाहिए और सत्ता में आने वाली पार्टी के साथ जुड़ के प्रदेश का विकास करना चाहिए। तो ये डिसीजन उन्होंने लिया, 24 घंटे पहले लिया या 24 दिन पहले लिया, ये तो उनका प्रोग्रेटिव है। बिल्कुल, ऐसे में अमित शाह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पे रैलियां हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देगी बीजेपी को? आपको कहीं कांग्रेस नजर आ रही है पिक्चर में? आसाम छोड़ दीजिए, आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, आप पौंडीचेरी ले लीजिए, आप कहीं पर विपक्ष को ऐसे नकार तो नहीं सकते ना कि पिक्चर में कहीं नजर नहीं आ रही है कि हमारे पिक्चर में, अगर देखिए सर, अगर आप पिक्चर बना रहे हैं और स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो विलन, कोई भी पिक्चर आप बना रहे हैं सर, तो विपक्ष तो होगा ना उसमें। हम विपक्ष को ऐसे नकार तो सकते नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी है, विपक्ष तो रहेगा ही। बिल्कुल, विपक्ष का रहना भी जरूरी है, लेकिन ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है कि हम विपक्ष को भी खड़ा करें। ये विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष को अपनी नीतियां, अपना, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम सिर्फ मोदी विरोध और देश विरोध, इसके अलावा कोई जनता में क्या कह के जाओगे? जनता में अपनी क्या नीति लेके जाओगे? ठीक है, विपक्ष का होना बहुत नितांत आवश्यक है, लेकिन ये हमारे ऊपर उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि विपक्ष भी हम ही खड़ा करे। विपक्ष अपनी गलतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने कार्यकलापों से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे में एसआईआर का भी मुद्दा कांग्रेस ने खूब उठाया था। सर, मैं चाहूंगी कि जरा फ्रेम को ना आप सही कर लें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो सर, एसआईआर का मुद्दा भी खूब उठा था उस समय, बिहार में, बिहार के बाद से फिर असम में भी उठा था। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को फिर दोबारा उठाएगी? नहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। ये मुद्दा है क्या? इस मुद्दे को उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ने अपना इसमें वर्डिक्ट दे दिया है। तो कांग्रेस क्या मुद्दे उठाती है? जनता यही तो नहीं समझ पा रही है कि कांग्रेस उठाती क्या मुद्दे है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अगर सही मुद्दे उठाए और सत्ता पक्ष को घेरे, तो जनता भी उनकी तरफ सोचेगी कि हाँ बिल्कुल। विपक्ष का काम क्या होता है कि सत्ता पक्ष को भी ये दायित्व होता है कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का या जो उनके वो है, उनको सुझावों को ठीक है तो माने। लेकिन इस तरह के मुद्दे उठा के क्या, ना तो जनता का भला होगा, ना अपना भला कर पा रहे हैं वो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दी है, उसके बावजूद भी अगर ये दोबारा उठाएंगे तो उठाते रहे। ये कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव।
एसआईआर का मुद्दा तो नहीं उठाएंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है कि ना उठे, क्योंकि बहुत हंगामा पहले ही हो चुका है, एसआईआर लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल सवाल मेरा एक और है आपसे कि तैयारी कितनी लगभग बीजेपी की पूरी है, और इस बार क्या फिर से एक बार बीजेपी ही, या लग रहा है कहीं की टक्कर होने वाली है, कड़ी टक्कर? दूर दूर तक टक्कर नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की तैयारी तो हमेशा, जब जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है अगला इलेक्शन शुरू होता है, इलेक्शन खत्म होने के बाद से ही तैयारी शुरू हो जाती है। जहां तक रही टक्कर की बात, तो कांग्रेस अभी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आई है। 9 तारीख को पहले फेज में इलेक्शन है, दिन कम बचे हुए हैं, लेकिन दूर दूर तक कांग्रेस का कहीं अभी तक कोई मीटिंग, कोई इस तरह का कहीं कोई प्रोग्राम नजर नहीं आया। हमारी तरफ एक्सक्यूज मी, हमारी तरफ से माननीय अमित शाह जी का, मोदी जी का और हमारे वरिष्ठ नेताओं का प्रोग्राम लग चुका है, रैलियां शुरू होने वाली है। तो वो भी आसाम में अपने अपने जो उन्होंने टाइम दिया उस टाइम पे रैलियां होंगी, उस टाइम पे जनता के लिए, जनता से बात करेंगे। ठीक है, ऐसे में जो लिस्ट देखी गई है उसमें महिलाओं का नाम भी है, 7 से 8 महिलाएं हैं, तो इस बार महिलाओं का ज्यादा नाम है। देखिए, मोदी जी का शुरू से विश्वास है, और अब तो महिला आरक्षण बिल भी पार्लियामेंट में पास हो चुका है, अगले लोकसभा से वो इम्प्लीमेंट भी होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्र संख्या असेंबली में आए या पार्लियामेंट में आए, हमारी कोशिश यही रहती है। और हमने इस बात दिखाया है कि अभी तक कभी इतने महिलाओं को टिकट नहीं मिला है जितनी हमारी पार्टी ने दी है। तो ये दिखाता है कि महिलाओं को आगे लाने में हमारी पार्टी हमेशा से आगे रही है, और ये सोच रही है कि महिलाएं भागीदार, पूरे अपनी भागीदारी को असेंबली में भी और लोकसभा में भी और जितनी भी संस्थाएं हैं सब में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है मुकेश जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, और असम बीजेपी की पहली लिस्ट में 88 नाम है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।